हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन का हमारा जो पोर्शन स्टार्ट है उसको हम आगे लेके चलते हैं। आप फॉर्मूले बेस इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। हमने आपको 7 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उनके बेस मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक रिजल्ट आ जाए तो क्या होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या होगा। अब आगे कुछ इस टाइप के बेस क्वेश्चन आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 12 इंटू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर बेटा मैंने टोटल रिजल्ट आपको बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आ जाए या न्यूमिनेटर की पावर ज्यादा और डिनोमिनेटर की पावर कम आए तो सबसे पहले बेटा उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करने के बाद उसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसको क्या करेंगे बेटा, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, देखिए इसमें ऊपर और नीचे दोनों पावर सेम है, तो पहले डिवाइड करेंगे बेटा। किस पे डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बेटा कितने पे डिवाइड होगा, 1 पर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बेटा कितना हो गया, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, माइनस बाहर, ये बच गया 6x प्लस 12। अब इस इंटीग्रेशन फर्स्ट को हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले क्वोशिएंट प्लस जो रिमाइंडर बचता है बेटा वो माइनस का साइन 6x प्लस 12 अपॉन जिससे डिवाइड करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बेटा इंटू आ गया dx। अब इसमें कैसे करें, एक फर्स्ट के साथ इंटीग्रेशन, एक सेकंड के साथ। एक तो हो गया 1 इंटू डी एक्स, एक हो गया बेटा 6x प्लस कितना आ गया 12 अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बेटा इंटू आ गया dx। 1 का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया बताइए, x है। इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने क्या नाम दे दिया, I1। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, I1। अब मैं I1 को सिंप्लीफाई करूंगा, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, जिसमें लीनियर बटे क्वाड्रेटिक रिजल्ट होता है। तो देखिए बेटा हम I1 को सिंप्लीफाई करते हैं। I1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 6x प्लस 12 अपॉन बेटा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और बेटा इंटू कितना है dx। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको बेटा हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक दो रिजल्ट मैंने बताए थे, इसको मैंने डायरेक्ट सोल्व करना आपको बताया था, और बेटा ए और बी रिजल्ट लेके सोल्व करना बताया था। जैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से, उस तरह आप सिंप्लीफाई करोगे। तो बेटा इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए डायरेक्ट सिंप्लीफाई हम कैसे करते थे बेटा, जो नीचे रिजल्ट है उसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 6 बेटा कितना हो गया भाई, यहाँ पे 2x प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। मैंने यहाँ से अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा बेटा 2x प्लस कितना बच गया 4, और बेटा ये कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। बट इसको बेटा मैं क्या ले सकता हूँ, 3 इंटू, हमें चाहिए 2x प्लस 6, मतलब मैंने लिख दिया 2x प्लस 6, तो बेटा माइनस 2 लिख दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6x प्लस 12 बेटा इंटू dx। एक बार इसको फर्स्ट के साथ लिख दो, ये बार बेटा इसको आप सेकंड के साथ लिख दो। जब फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो कितना हो गया 3 इंटू, या गया बेटा 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और बेटा इंटू हो गया dx। सेकंड के साथ लिखेंगे तो बेटा माइनस का 6 बाहर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 12 इंटू बेटा dx। मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में हमेशा आपके पास इस टाइप की सिचुएशन बनेगी बेटा, इसका डिफरेंशिएशन इसी के ऊपर आ गया, हर पार्ट ऐसा ही बनेगा। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर का 2x, 6x का 6, 12 का 0। अब कोई भी रिजल्ट ऐसा हो जिसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मिल जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 का होल। अब इसको सोल्व करने के लिए बेटा हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते थे। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा हमेशा 1 होना चाहिए, इसमें तो ऑलरेडी 1 है तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। फिर बेटा क्या करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका बेटा हम हाफ करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा 6 है, और इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा 3, हाफ का स्क्वायर, तो बेटा क्या करते हैं इसमें 9 ऐड करते हैं, 9 सब्ट्रैक्ट बेटा प्लस कितना है 12, तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x बेटा प्लस 12 का मोल, ये हो गया -6 इंटीग्रेशन dx अपॉन बेटा ये क्या लिखते हैं हम, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बेटा कितना होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बेटा कितना बच गया माइनस के 9 प्लस का 12 कितना बच गया बेटा 3 बच गया, तो इसको लिख दें बेटा हम √3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करो, कौन सा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना रहेगा बेटा 3 इंटू लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये आ गया -6। बेटा फॉर्मूला क्या होता है 1/a, 1/a का मतलब बेटा कितना आ गया 1/√3 इंटू बेटा कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा √3, तो बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गया c। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा i1, ये i1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दूं तो बेटा i की वैल्यू क्या बन गई बताइए, i बन गया x माइनस i1, i1 का मतलब 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस बेटा 12 माइनस बेटा 6 कितना आ गया √3 इंटू बेटा कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 बाई √3 बेटा प्लस कितना हो गया c। ये आपके पास आंसर आ गया। सिर्फ मैंने पूरा क्वेश्चन कल जो मैंने क्वेश्चन कर रहे थे उसको रिपीट किया है, पर ध्यान इतना रखना है आपको, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बेटा बराबर आती है तो इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करते। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर बराबर आएगी तो फर्स्ट ऑन डिवाइड, सबसे पहले इसको बेटा हमें डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले डिवाइड किया, डिवाइड में लिखते कैसे हैं कोशेंट q अपॉन r अपॉन जिससे डिवाइड करते हो वैल्यू, इस पर अलग इंटीग्रेशन, इस पर अलग, इसको सोल्व कर, इसको i1 नाम दिया। इसको सोल्व करने के दो मेथड थे बेटा आपके पास, क्या थे, या तो इसको a और b रिजल्ट में सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना ले। तो इसका डिफरेंशिएशन आप ऊपर बना लिया करो, ज्यादा इजी रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 आएगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 6 चाहिए तो 6 माइनस 2 कर दिया, फर्स्ट के साथ है सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो इसका डिफरेंशियल हमेशा इसके ऊपर डायरेक्ट लोग डिनोमिनेटर, सेकंड के साथ परफेक्ट स्क्वायर और बेटा क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसका भी, आपके पास बेटा कोई भी है क्वेश्चन है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 इंटू कोस ऑफ एक्स अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x dx। बेटा ये मेरे पास रिजल्ट है। देखिए इस रिजल्ट को बेटा हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x इंटू डी एक्स। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा इसको हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखिए सभी, इसको बेटा मैंने लिखा 3 sin x माइनस 2 इंटू बेटा कितना है आपके पास कोस ऑफ एक्स अपॉन बेटा 5 माइनस इस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं बेटा हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x बेटा इंटू कितना हो गया dx। इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैंने पुट कर दिया, पुट sin x इज इक्वल टू t, बेटा कितना हो गया cos x dx बेटा कितना बन गया dt। तो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, sin x को t cos x dx बेटा dt। तो ये आ गया मेरे पास 3t माइनस 2, बेटा ये कितना हो गया, माइनस को अंदर लो बेटा, माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स तो प्लस का बेटा हो गया टी स्क्वायर, फिर माइनस का 4 sin x माइनस का हो गया बेटा 4t। ये कितना हो गया बेटा 5 माइनस का 1, 5 माइनस 1 बेटा प्लस का कितना आ गया 4 बेटा इंटू कितना आ गया dt। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि 3t माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बेटा इंटू dt। माइनस को अंदर ले लिया, माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को t माना तो बेटा हो गया टी स्क्वायर माइनस का 4t। अब क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं हम। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करो आप, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2t माइनस 4 बेटा कितना हो गया 2t माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले ले बेटा, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये बच गया t माइनस कितना हो गया 2/3 और ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। आपको तो सोचना ये है कि किसी तरह बेटा ये 2t माइनस 4 बने, तो ये 2t कब बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, देखिए ये आ गया 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस कितना हो गया बेटा 4/3 और ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बेटा इंटू हो गया dt। तो ये फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास आ गया भाई, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और बेटा 2 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। मेरे को तो चाहिए 2t माइनस 4, तो इसको बेटा मैं क्या लिख दूं 3/2, ये चाहिए मेरे 2t माइनस 4, फिर मैंने क्या कर दिया प्लस 4 माइनस कितना आ गया 4/3 अपॉन कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। ये फर्स्ट के साथ लिख दो, ये सेकंड के साथ, ये आ गया बेटा 3/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया 2t माइनस 4, ये आ गया टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4 और dt। ये आ गया बेटा 3/2, इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम ले बेटा कितना 12 माइनस 4 कितना आ गया बेटा
8/3 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 एन डी टी। अब मैंने बताया इस टाइप के हर क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन इसी के ऊपर मिलेगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 3/2 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 आ गया बेटा। इसको सोल्व करेंगे बाहर बेटा, ये आ गया 3/2 और ये हो गया बेटा 8/3, ये बच गया dt। इसको लिख सकते हैं बेटा हम t माइनस 2 का होल स्क्वायर सीधा बन गया। देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बेटा आ गया dt। तो ये आ गया बेटा 3/2 इंटू log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस बेटा 4। ये कितने पे कैंसिल 4 पे 3 से 3 बच गया 4। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा तो t माइनस 2 की पावर कितनी बनेगी, -2 बनेगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसमें पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा -1 अपॉन t माइनस 2। बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया c। अब यहाँ जहां पर भी बेटा आपके पास t है, t की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, t आपने किसके इक्वल माना था, sin x के, तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया sin x। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर बेटा, t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास sin x, ये रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट का सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। और देखिए बेटा इसके क्वेश्चन, अब रूट के क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई 9.6 एक्सरसाइज आपकी बुक के हिसाब से। वो देखिए बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ -2x। अब जो भी रिजल्ट होगा वो रूट में आएगा, रूट में आएगा तो रूट में जो फॉर्मूला है बेटा वो पुट कर देंगे और कोई रिजल्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसान है जैसे हम पढ़ते हैं वही टाइप। सबसे पहली कंडीशन इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए। इससे पहले जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें रूट नहीं होता था, बट इसमें इतना ही फर्क है, इसमें रूट आएगा। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि आपके पास ये रिजल्ट्स है। पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया जाए, तो ये आ गया बेटा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बेटा कितना बच गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बच गया बेटा आपके पास 3/2x, ये हो गया बेटा 4/2। इस माइनस को मैंने कॉमन नहीं लिया। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव है। इस माइनस को रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव बाहर नहीं ले सकते हम, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव बाहर लेंगे तो रूट -1 होगा और वो आयोटा होगा। आयोटा होते हैं ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं होता, ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बन जाता है, जो हमारा यूज का अभी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन लेंगे रिजल्ट वो हम रूट कॉमन तो लेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, बट उस कॉमन जो आपने नेगेटिव लिया उसको रूट के बाहर नहीं लिखेंगे, उसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो बेटा क्या लिखेंगे, देखिए ये आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, रिजल्ट क्या आ गया माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर -3/2 बेटा माइनस का आ गया 2 इंटू बेटा कितना x है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर मेथड जैसे हम सोल्व करते आए हैं सेम उसी मेथड से, ये आ गया बेटा 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना हो गया भैया -x², x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा बेटा 3/4, उसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर 9/16 ऐड 9/16 सब्ट्रैक्ट माइनस का 2, तो ये आ गया बेटा 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करें बेटा ये आ गया माइनस, पहली तीन वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तो ये बन गया x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो बेटा, इसका एलसीएम ले हम तो ये आ जाएगा 16 2 जा 32 और -9 बेटा कितना हो गया 32 41 हो गया, 41/16 तो लिख दें √41/4 का होल स्क्वायर इंटू ds। अब जो ये बाहर नेगेटिव साइन था बेटा, इस नेगेटिव को आप अंदर लो तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा और इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। तो रिजल्ट क्या आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, बेटा रिजल्ट क्या निकल गया, इसको अंदर लेंगे तो हम ये आ गया √41/4 का होल स्क्वायर, बेटा माइनस कितना हो गया देखिए भाई माइनस हो गया x -3/4 का होल स्क्वायर, बेटा x -3/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको एक ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है, फॉर्मूला है √(a² - x², बेटा √(a² - x² क्या होगा साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x -3/4 अपॉन √41/4, बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी बेटा c, ये हो गया बेटा 1/√2 इंटू बेटा साइन इनवर्स, ये हो गया बेटा 4x - 3
बाई रूट ऑफ 41 और बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू सी, ये आपके पास कंप्लीट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। जो रिजल्ट है वो सिर्फ ध्यान रखने हैं। रिजल्ट मैंने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 था, 2 को कॉमन ले लिया गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर एक्स इस पे रूट बाहर है, रूट से नेगेटिव बाहर नहीं लेंगे, रूट से नेगेटिव बाहर लेंगे तो रूट ऑफ -1 होगा, जो आयोटा होगा वो क्वेश्चन की डेफिनेशन को ही चेंज कर देगा, वो आपके पास नहीं लेना आपको। तो इसको माइनस को अंदर रखें रूट के, एक्स स्क्वायर -3/2x-2 रहा। इसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप बनाते आए हो, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, हाफ का स्क्वायर, उसी को ऐड कर दें, उसी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये रिजल्ट आ गया। अब नेगेटिव को बेटा मैंने अंदर लिया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए। ये x का काम कर रहा है, x माइनस 3/4, ये a का है। आपके पास रिजल्ट आ गया। और देखिए क्वेश्चन बेटा और सिंप्लीफाई करता हूं इसी टाइप का। देखिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन cos ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 4 या रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, बेटा आपका अब ये रूट में आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये फॉर्म बनेगी साइन स्क्वायर x माइनस का 2 साइन x माइनस 3 बेटा इंटू डी। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। मेथड तो सेम है बेटा, मैंने क्या किया, साइन x को t पुट कर दिया, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, cos x dx की वैल्यू बेटा आपके पास dt हो गई। तो इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू द फॉर्म इज t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इंटू dt। Solve the question. First we make the perfect square in the denominator. So we have to check t square coefficient is always 1. Then this t square coefficient is 1. After that coefficient of t and coefficient of t is half and squaring both side, squaring and adding. ठीक है। इसके बाद बेटा टी स्क्वायर हो गया, ये 2t हो गया, t का कोफिशिएंट बेटा 2, 2 का हाफ 1, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना बन गया बेटा आपके पास dt। बेटा ये कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, बेटा ये कितना बच गया -4। तो क्या बन गया देखिए, इंटीग्रेशन dt अपॉन बेटा ये आ गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, बेटा कितना आ गया 2 का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला बनता दिखा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, log ऑफ x, x का मतलब t माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा आप ये लिख दो चाहे तो चाहे आप ये लिख दो, एक ही बात। इसको सोल्व करते जाओगे तो यही बनेगा। तो ये आ गया बेटा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू c। जहां पर भी बेटा t है, t की जगह बेटा साइन x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ गया log ऑफ साइन x माइनस 1, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x, बेटा माइनस का कितना हो गया 3 मोड प्लस c, ये आपके पास रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बेटा सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफाई करो इनको, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो। और मैंने आपको बताया कि आपको अपने क्वेश्चन सभी खुद सोल्व करने हैं। आप वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। दूसरे की नोटबुक की हेल्प लेके बेटा नहीं करना है ये काम, आपको अपना काम खुद करना है। पहले क्वेश्चंस देखिए, वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ में आएगा। फिर भी प्रॉब्लम्स है आपको तो मेरे से आप डिस्कस करो, क्वेश्चंस मेरे से सोल्व करवाओ दोबारा, और अपना जो वर्क है वो प्रॉपरली टाइम पे इसको कंप्लीट